दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सच में लाइफ चेंजिंग है। ये बुक छोटी है पर प्रैक्टिकल है और इमीडिएट एक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है। बड़े चेंजेस छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से ही आते हैं। ये इस किताब का मूल मंत्र है। किताब का नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिन्स। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हमेशा सोचते हैं, कल से जिम जाऊंगा, अब से हेल्दी खाऊंगा, बस ये लास्ट टाइम जंक फूड वगैरह वगैरह। पर फिर कल आज बन के आता है और वही कहानी रिपीट होती है। पीटर हॉलिन्स जो साइकोलॉजी और पीक ह्यूमन परफॉर्मेंस के एक्सपर्ट हैं, इस किताब में सिंपल लेकिन पावरफुल 5 मिनट एक्सरसाइजेस देते हैं जिससे आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और जब गिव अप करने का ख्याल मन में हो तब भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अपनी किताब में हॉलिन्स का क्लियर मैसेज है, व्हाट यू रिसीव इन लाइफ इज डिक्टेटेड बाय योर सेल्फ डिसिप्लिन। द मोर यू हैव, द मोर यू गेट। सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म डिजायर्स को रेजिस्ट करने की विल पावर है ताकि लॉन्ग टर्म में जो आपके लिए बेस्ट है वो अचीव कर सको। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, इमोशंस पर बेस्ड होती है। सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट हैबिट बनती है। हॉलिन्स ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू पर्सनल मोटिवेशन प्लस बेनिफिट्स माइनस डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रैक्शंस। मतलब अपनी मोटिवेशन और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करो, डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। सिंपल मैथ है यार। बुद्धिस्ट फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हॉलिन्स बताते हैं कि हमारी डिसिप्लिन को 5 चीज़ें ब्लॉक करती हैं, जो है पहला सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस यानी पांचों सेंसेस का टेम्पटेशन। दूसरा एनिमोसिटी और मेलाइस यानी नेगेटिव इमोशंस। तीसरा एपथी एंड लेजीनेस यानी सुस्ती और बेपरवाही। चौथा एंग्जाइटी एंड रिमॉर्स यानी डर और पछतावा। पांचवा हेजिटेशन एंड डाउट यानी हिचकिचाहट और संदेह। आगे किताब में हॉलिन्स एक्सप्लेन करते हैं कि लेजीनेस एक 5 स्टेप साइकिल है। स्टेप 1 अनहेल्पफुल अजम्पशंस। स्टेप 2 इंक्रीजिंग डिस्कम्फर्ट। स्टेप 3 एक्सक्यूजेस बनाना। स्टेप 4 अवॉइडेंस एक्टिविटीज। स्टेप 5 कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए अजम्पशंस को चैलेंज करो, डिस्कम्फर्ट को प्रैक्टिस करो और एक्सक्यूजेस को रीफ्रेम करो। बुक का हाईलाइट है हर दिन सिर्फ 5 मिनट के एक्सरसाइजेस, जो कि हैं क्विक माइंडफुलनेस टेक्निक्स, क्लियर गोल सेटिंग, टेम्पटेशन रेजिस्टेंस मेथड्स, मेंटल टफनेस बिल्डिंग। किताब में इफ देन टेक्निक का जिक्र है। इसका इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन है, इफ ये सिचुएशन आए देन मैं ये एक्शन लूंगा। एग्जाम्पल, इफ इट इज 3 o'clock देन आई विल ड्रिंक 2 liters ऑफ वाटर। ये डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट कर देता है, विल पावर की ज़रूरत कम हो जाती है। किताब में नेवी सील से सीखा हुआ द 40% रूल के बारे में बताया गया है। जब आपको लगता है कि आप मैक्स आउट हो गए हैं, तब एक्चुअली आपने सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज़ की है। अपने लिमिटेशंस को पुश करो, आप खुद को सरप्राइज करोगे। है ना कमाल की बात। हॉलिन्स 2 डिसिप्लिन स्टाइल्स की बात करते हैं। हॉलिन्स बताते हैं डिसिप्लिन स्टाइल की 2 अप्रोचेस हैं। पहली मॉडरेशन स्टाइल, कुछ इंडल्जेंस अलाउ करते हुए कंट्रोल मेंटेन करना। दूसरी एब्स्टिनेंस स्टाइल, कंप्लीट अवॉइडेंस सिर्फ उन लोगों के लिए जो मॉडरेशन में स्ट्रगल करते हैं। राइटर हमें अपना स्टाइल चूज करने को कहते हैं बेस्ड ऑन वंस पर्सनैलिटी। बुक में बताया गया है कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है डिसिप्लिन में, जैसे कि हम मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस कैसे रखें, फ़ोन को दूर रखें, क्लीन वर्क स्पेस बनाएं, टेम्पटिंग फूड को एक्सेसिबल ना रखो। साथ ही साथ हमने डोपामिन को रेगुलेटिंग की बहुत ज़रूरत है। इस बात को कई मॉडर्न राइट्स और रिसर्चेस भी सपोर्ट करती हैं। ये कैसे करें?
टेक्नोलॉजी से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लिमिट करो, स्मॉल रिवॉर्ड्स क्रिएट करो गुड हैबिट्स के लिए, हेल्दी चॉइसेस को डिफ़ॉल्ट बनाओ ताकि विल पावर पर कम डिपेंड करना पड़े। हॉलिन्स कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज इनहेरेंटली अनकंफर्टेबल। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। डेलिबरेटली डिस्कम्फर्ट सीख करो, जैसे कि कोल्ड शावर्स, चैलेंजिंग वर्कआउट्स, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस, न्यू स्किल्स लर्निंग। बुक में क्लियर डिस्टिंक्शन है। मोटिवेशन एक फिनाइट रिसोर्स है जो डिप्लीट हो जाती है। हैबिट्स ऑटोमेटिक होते हैं, विल पावर नहीं चाहिए। फोकस करो हैबिट्स पर, मोटिवेशन पर नहीं। लेखक इम्पल्स कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसके लिए वो 3 पावरफुल टेक्निक्स सुझाते हैं। नंबर 1, डीले टैक्टिक्स। 10 सेकेंड या 10 मिनट वेट करो बिफोर एक्टिंग। नंबर 2, लेबल इमोशंस। फीलिंग्स को आइडेंटिफाई और नेम करो। नंबर 3, क्वेश्चन इम्पल्सेस। वाई मल्टीपल टाइम्स पूछो टू अंडरस्टैंड रूट कॉज। हॉलिन सजेस्ट करते हैं कि पीयर प्रेशर को अपने फेवर में यूज़ करो। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाओ, रोल मॉडल्स फॉलो करो, पब्लिक डिक्लेरेशंस करो अपने गोल्स के बारे में, सोशल प्रेशर को अपने फेवर में यूज़ करो। पीटर कहते हैं परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, एक्शन को प्रायोरिटी दो, कंफर्ट को नहीं। पीटर हॉलिन्स साइकोलॉजी बैकग्राउंड से बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली एक स्किल है, टैलेंट नहीं। इसलिए कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है। हॉलिन्स विल पावर को एक डिप्लीशन चीज़ मानते हैं। वो कहते हैं विल पावर एक मसल की तरह है, यूज़ करने से टायर्ड हो जाती है। इसीलिए हैबिट्स और रूटीन्स इम्पॉर्टेंट हैं। डिसीजन फटीग को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेशन ज़रूरी है। पीटर न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। इससे ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से न्यू न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। इसकी हैबिट फॉर्मेशन में 21 से 66 डेज लगते हैं। वाइटर सेल्फ डिसिप्लिन में कॉमन मिस्टेक्स और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ऑल और नथिंग मेंटालिटी। सॉल्यूशन, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस पर फोकस करो। नंबर 2, रिलाइंग ओनली ऑन मोटिवेशन। सॉल्यूशन, सिस्टम्स और हैबिट्स बनाओ। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग एनवायरनमेंट। सॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। मिस्टेक नंबर 4, नो रिकवरी प्लान। सॉल्यूशन, सेटबैक्स के लिए कमबैक स्ट्रैटेजी रेडी रखो। आइए इस किताब की खासियतों के बारे में बात करें। प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, सीधी टेक्निक, ठीक है। क्विक एंड एक्शनेबल, 5 मिनट एक्सरसाइजेज, बिजी स्केड्यूल के लिए परफेक्ट। साइंस बेस्ड, साइकोलॉजी रिसर्च पर बेस्ड, रियल वर्ल्ड टेस्टेड, ऑथर के कोचिंग एक्सपीरियंस से ये सब बातें बैक्ड और टेस्टेड हैं। पीटर हॉलिन साइकोलॉजी रिसर्चर हैं, पीक ह्यूमन परफॉर्मेंस के एक्सपर्ट हैं और मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। उनके पास 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी और कोचिंग में। द साइंस ऑफ डिसिप्लिन, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट जैसी बुक्स भी लिखी हैं। हॉलिन्स का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं। बुक में हॉलिन्स ने कई रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं। एथलीट्स जो डेली प्रैक्टिस में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर सैक्रिफाइस करते हैं, स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स डेवलप करते हैं, कॉमन पीपल जो स्मॉल चेंजेस से बिग ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करते हैं। हर एग्जाम्पल से क्लियर मैसेज मिलता है, डिसिप्लिन एक सुपर पावर नहीं, एक लर्नेबल स्किल है। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक प्रैक्टिकल टूल किट है, थ्योरेटिकल नहीं। ये बुक आपको नहीं कहती मोटिवेशन ढूंढो, बल्कि सिखाती है डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। अगर आप थक गए हैं बार बार कल से कहने से, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्शंस मैच करें आपकी इंटेंशन से, तो पीटर हॉलिन्स की ये किताब उठाइए, कोई भी एक 5 मिनट एक्सरसाइज चूज कीजिए और आज से ही स्टार्ट कीजिए। रिमेंबर, वी मस्ट ऑल सफ़र वन ऑफ 2 थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन
और द पेन ऑफ रिग्रेट। चॉइस आपकी है, डिसिप्लिन का टेम्पररी पेन या रिग्रेट का लाइफ लॉन्ग पेन। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सिर्फ 5 मिनट डेली से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि अंत में योर लेवल ऑफ सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड परसिवियरेंस। और अंत में मैं यही कहूँगा, स्टार्ट कीजिए आज से एक छोटा स्टेप, एक बड़ा चेंज। जय हिंद।